देखिएगा, आज मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो बच्चे बहुत बड़ी समस्या में खड़े रहते हैं। उनसे छोटे छोटे सवाल नहीं हो पाते। देखिएगा, उनको पता नहीं है कहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है और कहाँ पर हमें डिवाइड करना है, कहाँ हमें ऐड करना है और कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। चलिएगा, बताते हैं और समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा डिफरेंस आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ये भी एक्स है और प्लस ये भी एक्स है। कितना आना चाहिए? यहाँ पर भी एक्स है, मल्टीपल यहाँ पर भी एक्स है, कितना आना चाहिए? यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, क्या आना चाहिए? और यहाँ भी एक्स है और डिवाइडेड यहाँ भी एक्स है, क्या आना चाहिए? आज वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इन सवालों को सर कैसे करते हैं और कैसे किए जाएंगे। तो आज के बाद कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। मैं बिल्कुल श्योर कहता हूं कि एक बार आप इस वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा, आज के बाद आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं हो पाएगी। हमें ये क्या देखना है, इसमें अंतर समझना है। क्या समझना है? हमें अंतर समझना है कि अंतर है क्या। यहाँ x प्लस एक्स है, यहाँ x गुणा एक्स है, यहाँ x माइनस एक्स है, यहाँ x डिवाइडेड x है। आंसर क्या आएंगे निकल के, वो हमें यहाँ देखना है। सबसे मेन चीज ये है कि देखो, यहाँ प्लस का साइन है तो हम इसको जोड़ देंगे, x और x, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x। ठीक, x x 2x। यहाँ होता 2x प्लस x तो हो जाता 3x। यहाँ होता 5x प्लस 2x तो हो जाता 7x। जोड़ना है ना, अक्षर हमेशा सेम होगा तो वो जुड़ जाता है, याद रखना है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर कभी भी आप यहाँ पर 2x नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे हैं उनको यही पता नहीं है कि यहाँ प्लस है और माइनस है तो हमें करना क्या है। वो यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, 2x कर देते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई में कोई भी अक्षर होता है उसकी पावर क्या हो जाती है पता है? जुड़ जाती है। इस समय इसकी पावर 1 है, उसकी पावर भी यहाँ 1 है, वो छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए x x ही गुणा करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी। गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं तो 2 बन जाएंगी। मान लीजिए यहाँ x की पावर अभी 3 होता और यहाँ 2 होता तो हम लिखते x की पावर 5। यहाँ x की पावर 3 होता, यहाँ x की पावर 10 होता तो हम लिखते x की पावर 13, मतलब 13। अब देखो, यहाँ पर ये x है माइनस ये भी x है, तो आपको पता है जब एक माइनस का है और एक प्लस का है तो वहाँ कैंसिल हो जाता है। क्या आता है? 0 आता है, ये याद रखना है। सेम ऐसे ही कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 है और -2 है तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। 3 है -3 है तो भी 0 आएगा। इधर -3 है, यहाँ +3 है तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि ये ना घट सकते ना जुड़ सकते हैं आपस में। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए 0 बचता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। देखो, यहाँ डिवाइडेड का साइन है, ये भी x है और ये भी x है, बिल्कुल सेम है। जब कोई चीज सेम होती है, बराबर होती है, तो वहां पर आंसर इससे डिवाइड करने पर तो यहाँ हमें 1 मिलेगा। कैसे? x अपॉन x, मतलब डिवाइडेड का साइन ये आ गया। x बन जा x, मतलब 1 बार जाएगा 1 बार जाएगा, इसलिए आंसर 1 निकल के आएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर 1 है और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ 1 निकल के आएगा। अगर मान लीजिए 5 है, 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ही 5 बन जाए 5, 1 निकल के आएगा। जब हम डिवाइड करते हैं सेम होता है, बराबर होता है, तो वहाँ 1 बार जाएगा, याद रखना। जैसे कि a को a से डिवाइड करेंगे तो a बन जाए a, तो भी यहाँ 1 निकल कर आंसर आएगा। यानी कि आप सोचें 0 आएगा। 0 ऐसा नहीं, 0 इसका आता है -a और एक प्लस का a, तो यहाँ 0 बन जाएगा आंसर, ही ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आज हमने दूर की है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैथ आपको सीखनी है तो आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ बहुत जरूरी जल्दी सीखनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।